चलिए पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई। ₹1 का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय। भारत में मुद्रा क्या है? तो क्या है? रुपया। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो क्या है? वस्तु की कीमतों में वृद्धि। अपस्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में कमी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में जीडीपी का अनुमान कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारतीय आय की गणना का प्रमुख दायित्व किसका है? एनएसओ का। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? आयकर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी। बैंक ग्राहकों से जमा राशि पर जो ब्याज देता है वह कहलाता है जमा ब्याज। चेक पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ड्रॉयर।
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो SBI। नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि एवं ग्रामीण विकास। SEBI का मुख्य कार्य क्या है? पूंजी बाजार का नियमन। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? 1951 से 1956 तक। पहला पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल। भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। सबसे ज्यादा गेहूं पे गया था जोर। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। दूध कैसे आ रहा है? तो कुरियर से आ रहा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन। भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? नीति आयोग। बेरोजगारी का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिलता कहलाता है? खुली बेरोजगारी। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969। में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? 1991। नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? 1991। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का केंद्रीय बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है?
सरकार की आय और व्यय का अंतर। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सामान्यतः क्या करता है? रेपो दर बढ़ाता है। रेपो दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आरबीआई द्वारा। सी सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, वित्त मंत्री। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? उपयुक्त सभी। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है और मूल्य का संचयन है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र। भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का स्थापना कब हुई? 1975। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए विकसित प्रणाली यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। मुद्रा योजना किसके लिए शुरू की गई? छोटे उद्यमियों को ऋण देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो कब हुई शुरू? 2016 को। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का।
CGST का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। SGST का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1988। SCBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2014। भारत में नोटबंदी 500, 1000 के पुराने नोट कब घोषित की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। विदेशी व्यापार का नियमन मुख्य रूप से कौन करता है? तो कौन करता है? DGFT। WTO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी है। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? सेवा। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाला प्रमुख संस्थान कौन है? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किससे संबंधित है? तो किससे है? किसानों को आय सहायता से संबंधित है। अटल पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है?
IRDAI। IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? अर्थात बोले तो LIC तो कब हुई? 1956 में। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? श्वेत क्रांति। भारत में गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? बागवानी एवं फल उत्पादन। सिल्वर फाइबर किस फसल को कहा जाता है? जूट। श्वेत सोना किसे कहा जाता है? कपास। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। अभी हम आपको बताए गुजरात पीछे, बट दे रहा है महाराष्ट्र यहाँ। देख लीजिएगा कि कौन सही है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? असम। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक धान का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? एक वर्ष में देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? राष्ट्रीय आय डिवाइड कुल जनसंख्या। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? GDP में योगदान के आधार पर बताइएगा। सेवा क्षेत्र। गरीबी रेखा का निर्धारण किससे संबंधित है? न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको टोटली 100 प्रश्न करवा दिए। कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगा।